कि छात्रों के सामने एक बड़ा प्रश्न होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कब और कैसे करें। कई बार ये एक उधेड़-बुन दिमाग में चलता रहता है कि प्रीलिम्स की कब तैयारी करें, मेंस की कब करें और कब हम इंटरव्यू की तैयारी करें। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये तीनों तैयारी साथ में चलने वाली तैयारी होती है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम का पार्ट होती है। एक चरणबद्ध तरीके से हम एक एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने की ओर अग्रसर होते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी साथ में चलने वाली तैयारी है। इसे आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लें। प्रीलिम्स पर आज मैं फोकस करूंगा कि प्रीलिम्स को दृष्टिगत रखते हुए हमें किस तरीके से सामान्य अध्ययन और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें यूपीएससी या स्टेट के जो पीएससीज हैं उनके सिलेबस को आगे रखना होता है और टॉपिक वाइज हमें पढ़ाई करनी होती है। किसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें बाज़ार में हैं, प्रामाणिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, उसका संकलन हमें करना है। बार बार उसका अध्ययन करना है, बार बार अध्ययन करना। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको नई चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगी। बार बार जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके फैक्ट्स, फिगर्स, कंसेप्ट्स और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको समझ में आएगा। तथ्य आपने छांट लिए, फिगर्स छांट लिए, कंसेप्ट जो संकल्पनाएं उस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, सिद्धांत जुड़े हुए हैं, उसको आप लिपिबद्ध कर लीजिए। पॉइंट आउट एंड देन राइट डाउन। उसके बाद आप ऐसी पाठ्य पुस्तक या प्रकाशन पर फोकस करिए जिसमें सारे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का संग्रह, संकलन होता है। हमारे समय अरिहंत की प्रकाशन की पुस्तकें आती थी प्रीलिम्स की, जिसमें टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पिछले 10 साल 20 साल में पूछे जाते थे यूपीएससी और विभिन्न स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनका संकलन रहता था। फिर जब आपने टॉपिक को पढ़ लिया तो उनका आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आपसे कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि उसमें उत्तर दिया रहता है। उत्तर को अभी आप देखिए, कई बार ऐसे प्रकाशनों में उत्तर कई बार गलत होते हैं, तो उसको भी आप वेरीफाई करिए। इसके बाद आप धीरे धीरे प्रयास करिए कि उस टॉपिक से स्वयं प्रश्न बनाएं। आप ये समझ लीजिए कि आपको पेपर सेटर बना दिया गया है, यूपीएससी ने पेपर सेटर बना दिया है। अब आपको प्रीलिम्स के लिए प्रश्न बनाने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि जो प्रीलिम्स के प्रश्न होते हैं, कुछ बहुत ही सरल होते हैं जो सभी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ उससे कठिन होते हैं, कुछ अत्यंत कठिन होते हैं और शायद इसलिए दिए जाते हैं कि बहुत कम लोग उसे सॉल्व कर सकें। ये कैटेगराइजेशन प्रीलिम्स का होता है। तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपने प्रश्न तैयार करिए। उसके बाद आप बार बार जो पिछले सालों में प्रश्न आए हैं प्रीलिम्स में, उस पर अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर सेटर किस तरीके के प्रश्न यूपीएससी में उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा है। वास्तव में हमें इस फैक्ट से वाकिफ़ होना चाहिए कि एक ही पेपर सेटर होते हैं कई वर्षों तक, जिनसे यूपीएससी प्रश्न मंगाता है। ये उस टॉपिक के विषय के विशेषज्ञ होते हैं और फिर उनमें से वो रैंडम क्वेश्चन उठाता है और प्रीलिम्स के पेपर में रख देता है। तो आपको उस सोच को पकड़ना है, किस प्रकार की सोच के साथ आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप गेस करने की स्थिति में रहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से प्रश्न अब पूछे जाएंगे। बार बार जब इन चीज़ों को आप करते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, क्यों पूछे जा रहे हैं, इसके पीछे पूछे जाने का इंटेंशन क्या है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि बहुत से प्रश्न आप गेस करने की स्थिति में रहते हैं। जैसे इतिहास से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उसमें आप गेस करने की स्थिति में रहते हैं।
जैसे कोई महापुरुष की 200वीं जयंती है, 300वीं जयंती है, किसी आंदोलन का 100 वर्ष पूरा हुआ है, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला है, प्राचीन मंदिर है। इसी तरीके से महापुरुषों से रिलेटेड जो चीज़ें हाल में पेपर में चर्चा में रहे हैं, कई बार उसी से रिलेटेड प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो बार बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस स्थिति में रहेंगे कि उस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप बताने की स्थिति में रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो प्रीलिम्स में आप कभी फेल नहीं होंगे और मेंस इंटरव्यू में आप अच्छा करेंगे और फाइनली सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद।